किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। चौटाला किसानों ने मजदूर और किसान की पंचायत के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। पलवल जेल से बाहर आने के बाद पहली बार किसानों के धरने पर पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा की केंद्र सरकार व प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 8 माह से चल रहे किसान आंदोलन की 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसान विरोधी है। बीजेपी सरकार द्वारा पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया तो है कि वो देश के हर किसान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन को और मजबूती देने का काम करेंगे ताकि 3 कृषि कानून रद्द हो जाए। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के जरिए इनेलो पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि लंबे समय से इनेलो पार्टी सत्ता से दूर है और इनेलो अभय सिंह चौटाला द्वारा विधानसभा से 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में इनेलो का एक भी विधायक नहीं रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और किसानों का समर्थन भी चौटाला को मिलता दिख रहा है। आज पलवल में हजारों किसानों की संख्या में किसान धरना प्रदर्शन पर पहुंचे और चौटाला को समर्थन भी दिया। इस मौके पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के सामने किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और भविष्य में बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील भी की। इस मौके पर ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने समाज में भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। आज किसानों के साथ साथ हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। यह सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि कानूनों को किसानों पर थोपना चाहती है। ये काले कानून है जो किसान को बर्बाद कर देंगे। वो हमेशा से ही किसानों के साथ रहे हैं और रहेंगे। इस सरकार में किसानों को ना तो समय पर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और ना ही खाद और बीज की सुविधा है, ना ही समय बांट रही है। उन्होंने कहा कि वो 3206 अध्यापकों को नौकरी देने पर 10 साल की सजा काट कर आए हैं। यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश में सभी पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, चाहे उन्हें फांसी की सजा क्यों न मिले। इस मौके पर सैकड़ों इनेलो कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। पलवल किसान आंदोलन में जनसभा को समाप्त करने के बाद इनेलो सुप्रीमो गाजीपुर धरने के लिए रवाना हुए। चैनल 18 भारत के लिए पलवल से परवीन आहूजा की ये रिपोर्ट। धर्म और मजहब के नाम पर इस देश के लोगों को बांट करके हुकूमत करती है। मुझे सबूत देने की आवश्यकता नहीं। इत्तेफाक से हम ईद के मुबारक अवसर पर इकट्ठे हुए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद किसी दबाव में नहीं, स्वेच्छा से जो लोग जिस मुल्क में रहना चाहता था उसमें रहा। लेकिन आज भी भारतवर्ष में मेरे अंदाजे में 70% के करीब हिंदू हैं और 30% के करीब मुसलमान हैं। हम अपने तीज त्योहार आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मनाते हैं। इफ्तार की दावतें पहले बड़े लोगों की कोठी और बंगलों में हुआ करती थी। हमने उस परंपरा को बदल दिया था। हमने खुले मैदानों में इफ्तार की दावतें शुरू की थी और सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों को इकट्ठा बैठ करके आपस में प्रेम प्यार और भाईचारे से खाना खाने का अवसर प्रदान किया था। मुझे अफसोस है कि इस पिछली इफ्तार की दावत इस सरकार के गलत कानूनों की वजह से हम कर नहीं पाए थे। पूरी तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद भी हम पे ये पाबंदी थी कि हम 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। वो दावतें हम नहीं कर पाए थे। कल भी ईद मुबारक थी, हम सब तो इकट्ठे नहीं हो पाए थे।
लेकिन आदमी कानून बनाए उसकी तो पालना करके लोग नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी हो तो फिर उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता।